नमस्कार साथियों। सिर पर गमछा बांधकर यूपीएससी की कोचिंग पढ़ाने वाले ओझा सर जो आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और सीनियर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया इनको पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओझा सर ने कहा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था वो ओझा सर वो दोहराते हुए कहते हैं कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो पिछले 22 सालों से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अब फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शन में ओझा सर आपके टिकट पर चुनाव लड़ सकते। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अवध ओझा ने बताया कि वो पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते। उन्होंने पार्टी से प्रयागराज सीट पर टिकट की मांग की मगर टिकट नहीं मिला। पार्टी ने उन्हें कैसरगंज से लड़ने के लिए कहा मगर उन्हें प्रयागराज से लड़ना था। और उन्होंने बताया कि अपनी मां के मना करने पर वो कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अमेठी सीट पर लड़ने के लिए टिकट मांगा। शुरुआत में पार्टी इसके लिए तैयार थी मगर बाद में किशोरी लाल शर्मा इस सीट से उनको टिकट मिला। अवध ओझा 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में पैदा हुए। उनके पिता माता प्रसाद ओझा पोस्ट मास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ जमीन। पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाई कराने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बनी। दूसरी बार अपने बेटे की पढ़ाई के लिए माता प्रसाद ओझा ने बाकी 5 एकड़ जमीन भी बेची। अवध यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं जहां से आता हूं वहां या तो आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा या फिर अपराधी। यूपीएससी का प्री एग्जाम होता है वो उन्होंने क्लियर किया मगर मेंस में वो फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने जेब खर्च चलाने के लिए इलाहाबाद में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उन्हें बीए इन हिस्ट्री, एमए इन हिंदी लिटरेचर, एलएलबी, एमफी और पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर की डिग्रियां उन्होंने हासिल की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 2006-7 की बात है, मैं 2005 में दिल्ली आया था, अपना संस्थान खोला, उस्मा कोचिंग सेंटर। घर से तो कोई पैसा नहीं मिला, हमें खुद से ही कोचिंग सेंटर का रेंट देना होता, घर का किराया, दिल्ली में रहना। तब मुखर्जी नगर का खर्चा होता था 20,000 रुपए महीना। तो वो सारे खर्चे वहन करने थे, इसलिए रात में काम करना पड़ता था और सुबह क्लास लेनी। शुरुआत में अवध ओझा बताते हैं कि उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत नीरस बच्चों को लगता था। मेरे पढ़ाने के तरीके से परेशान होकर स्टूडेंट्स ने कोचिंग छोड़ना शुरू किया। मैंने इसकी वजह जानने के लिए बच्चों से फीडबैक लिया और इसके बाद नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया। उनका नया अंदाज छात्रों को पसंद आने लगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में उनके वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर शेयर किए तो वायरल हुए। साल 2020 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और इस चैनल के आज 8,79,000 सब्सक्राइबर हैं और मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी नेटवर्थ भी 11 करोड़ के करीब है। तो इस प्रकार से यूपीएससी कोचिंग का एक बड़ा नाम है अवध ओझा। वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि वो जो दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं वो वहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।